welcome back to the Inverix Solar Energy Pit Side Show, and I've been joined by two new guests, Arooj Mumtaz and Abdullah Shafiq, the star of the show today. Abdullah, I'm going to start with you. अब इतनी छोटे पीरियड में आपका इतना अच्छा टेस्ट रिकॉर्ड है, 3 सेंचुरीज हो चुकी हुई हैं, 160 आपने मारा था श्रीलंका में, बहुत क्रूशल एक वो इनिंग्स थी, और आज फिर से लग रहा है कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इमामुल हक के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ आपकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप्स चल रही हैं अभी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसा मेरा करियर सो फार रहा है तो काफ़ी थैंकफुल हूँ। और उसके बाद मेरे घर वालों की दुआएं हैं, और उसके बाद ये है कि टीम मैनेजमेंट, कैप्टन और इन सब का बहुत रोल है मेरी परफॉर्मेंस में, क्योंकि मैं जिस तरह मुझे फास्ट ट्रैक किया गया और मेरे इतने मैचेस भी नहीं थे फर्स्ट क्लास के, और फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैं उनका थैंकफुल हूँ। और उसके बाद ये है कि मेरा हार्ड वर्क जो मैंने किया है उस पर मुझे पूरा फेथ था कि मुझे जब भी चांस मिलेगा। मैं पास्ट 2 ईयर से टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था, बट अपॉर्चुनिटी उस तरह मिल नहीं थी रही, बट जब भी मुझे टेस्ट में मिली तो मैंने मेक श्योर किया कि उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँ। ये बताएं कि हमेशा हम सुनते हैं कि जो आपकी फैमिली का रोल होता है क्रिकेट खेलने में, वो बहुत ज़रूरी होता है। रूज ने भी क्रिकेट खेली है, शी नोज कि किस तरह उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया है। आपके फादर सुना है बहुत बड़े क्रिटिक थे आपकी बैटिंग के और जनरली जो है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि क्या डांट पड़ती थी, या वो किस तरह से आपको जो है सॉर्ट ऑफ एक होता है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होती है जब आपकी फैमिली आपको क्रिटिसाइज करती है, आप सोचते हो उस चीज़ के बारे में? नहीं, फैमिली से मुझे काफ़ी सपोर्ट शुरू से ही रही है। मेरे अब्बू क्योंकि क्रिकेट खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, तो उस चीज़ का मुझे काफ़ी एज है। और चाचू भी मेरे यूएई की टीम को रिप्रेजेंट किया, तो इस बैकग्राउंड से मुझे ये एज हुआ कि मुझे इतनी स्ट्रगल नहीं शुरू में करना पड़ी। बस घर वाले ये कहते थे कि साथ स्टडी को कैरी ऑन करो और फिर तुम क्रिकेट खेल सकते हो, तो मेरे लिए ये कंडीशन थी, तो मैंने साथ साथ उसको कैरी ऑन किया और साथ साथ क्रिकेट खेली। और घर से हमेशा मुझे सपोर्ट रही है, और ये मिला कि तुम जो भी करना चाहो तुम करो, और ये काफ़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, मैं कह सकता हूँ। नहीं, लेकिन कि क्या ये सच है कि योर फादर थॉट कि शायद आप उस लीग में ना आ सकें? कि ये मैं कहीं पढ़ रही थी। जी बिल्कुल, मतलब उन्होंने क्रिकेट खेली हुई थी, तो वो जानते थे कि जो भी क्रिकेट खेलता है वो, क्योंकि उसको पता होता है अंदर क्या होता है, तो आप एक कौन से हार्ड फेजेस आ सकते हैं और क्या क्या होता है, तो वो उसके लिए मुझे मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे मेरे ख्याल से कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम जहाँ भी जाओ अच्छा करो, या तुम एक मतलब कई दफ़ा तुम्हें बुरा टाइम आएगा, थोड़ी ऐसी सिचुएशंस आएंगी। और मैंने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया और कोशिश यही की कि अपना हार्ड वर्क करूं और कोशिश करूं कैसे अपनी गेम को इम्प्रूव करूं। अच्छा अरूज, आपको इनकी इनिंग्स के बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आज इम्प्रेसिव लगी? सिर्फ आज ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ में भी बहुत रन किए, फिर श्रीलंका में भी बहुत रन किए, तो मुझे अब्दुल्ला की एक चीज़ बहुत पसंद है, और मैं कमेंट्री में भी कहती हूँ, ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है बैटिंग में। बैटिंग मुश्किल भी होती है, इसका जो कंपोजर और जो टेम्परामेंट नज़र आता है ना, कि ही लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटी। नज़र आता है कि ये अपनी एबिलिटी को बैक करता है, और वो फिर शॉट्स में रिफ्लेक्ट होती है। तो आई थिंक ही इज़ मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। उस पर कितना काम किया है वो ये बता सकता है, बट मुझे लगता है कि जब ये खेलता है तो ही इज़ अश्योर्ड ऑफ हिमसेल्फ, तभी इतना सॉलिड भी डिफेंस में खेलता है। बट दूसरी जो चीज़, क्योंकि आई स्टिल फील दैट ही इज़ इवेंचुअली गोना बी एन ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर। मैंने पीएसएल में भी इसकी कुछ इनिंग्स देखी हैं, तो जो ये इंटेंट होता है कि जब अपॉर्चुनिटी हो तो रन भी करने हैं। और एक जो चीज़ जो इमाम भी बहुत अच्छी करते हैं कि डाउन द विकेट आके सीधा खेलने की कोशिश करते हैं, एंड दे बैक देमसेल्व्स टू गेट द बिग रन्स। सो आई थिंक हिज टेम्परामेंट ऑन टॉप ऑफ इट, एंड आई थिंक हिज मेंटल स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय वाचिंग हिम प्लेइंग। सो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में अभी आपने रन किए, फिर आपने श्रीलंका में जाके एक अच्छी इनिंग्स खेली, पाकिस्तान शायद 342 चेस करा था, तो लंबा खेलने का लगता है आपको शौक है, और आप जब मुश्किल सूरत हाल होती है तो आप विकेट बचाते भी हो, और जब शॉट्स की ज़रूरत होती है वो भी खेलते हो। क्या सोच रहे होते जब इस तरह की मुश्किल सिचुएशंस आती हैं? जी पहले तो मैं ये कहूँगा, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो एज अ प्रोफेशन नहीं की, क्योंकि ये एज अ पैशन की, कि ये मुझे शौक था इस चीज़ का। और अभी भी मैं क्रिकेट अभी तो खेल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अगर ना भी खेलता तो इसी पैशन के साथ खेलता। और क्रिकेट के साथ एक प्यार है, और बैटिंग के साथ स्पेशली, तो मैं कोशिश करता हूँ अगर नेट्स में भी टाइम मिले तो काफ़ी ज़्यादा बैटिंग करूँ, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो मैं अपने चाचू के साथ खेलता था, तो मैं काफ़ी बैटिंग करता था लंबी, इवन के बहुत सारे बॉलर्स भी थक जाते थे, तो
ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प आउट कर रही है इधर इस स्टेज पे आके। तो ये आप कह सकते हैं इससे मेरी पेशेंस भी डेवलप हुई क्रिकेट में और मुझे लंबा खेलना भी सीखा। अच्छा ये कल इमामुल हक आए हुए थे यहाँ हमारे स्टूडियो में ही, तो वो बता रहे थे कि मैं उनसे भी यही सवाल पूछ रही थी कि आपकी अब्दुल्ला के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप्स और लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो उन्होंने बताया कि किस तरह आपकी आपस में बातचीत चलती रहती है, वो मिड सॉर्ट ऑफ ओवर्स आके आपसे डिस्कशन कर रहे होते हैं। कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, वो बहुत बातूनी हैं, बातें करते हैं, आपकी ज़रा मेजर्ड और जिसे कहते हैं लेड बैक सी पर्सनैलिटी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसी रिलेशनशिप है? यू गाइस हैव फॉर्म्ड अ ग्रेट पार्टनरशिप नॉट ओनली इन जस्ट दिस इनिंग्स बट जनरली अब नजर आ रहा है कि देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग दैट हैज डेवलप्ड। बिल्कुल इमाम भाई एक सीनियर टीम में एक स्पोर्ट्समैन है, तो मैं उनसे यही कोशिश होती है कि उनसे लर्न करूँ, इवन के बाबर भाई से भी कि लर्न करूँ इनसे काफ़ी, क्योंकि इन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है और जितना इनके पास एक्सपीरियंस है, तो हम यंगस्टर्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप कह सकती हैं कि इनसे काफ़ी कुछ हम लर्न करें। तो यही है इमाम भाई के साथ जब भी प्रैक्टिस पे भी बात होती रहती है अक्सर, क्योंकि हम दोनों का पेयर भी बैटिंग का इकट्ठे होता है प्रैक्टिस में भी। तो वो मैं उनको भी देखता हूँ, वो मुझे देखते हैं, तो हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। तो बस यही है कि काफ़ी अच्छा मैचअप है हमारा और एक अच्छी केमिस्ट्री है और कोशिश यही करेंगे कि इसी तरह पाकिस्तान को आगे सर्व करें। अच्छा जब पार्टनरशिप लगती है तो रन करना एक अलग बात है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स एक अलग कहानी। और इमाम आई होप माइंड ना करे बट अक्सर रन आउट्स में कभी कभार वो एक फ्रीक्वेंट मेंबर रहता है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब मुल्तान में मैचेस थे, वहाँ बाबर के साथ एक इंसिडेंट था जो इमाम क्लेम करता है कि बाबर की गलती थी। आज भी कुछ मौक़ों पे रनिंग बिटवीन द विकेट्स एक अक्सर पार्टनरशिप को ब्रेक करती है। तो उसको कितना आप क्या प्रैक्टिस करते हैं? मुश्किल होती है नहीं होती जब ऑब्वियसली कैसी पार्टनरशिप लगती है? ऑब्वियसली रनिंग बिटवीन विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। तो बिल्कुल यही माइंड में होता है कि मिस जजमेंट तो किसी से भी हो सकती है और कोई भी इंटेंशनली तो नहीं करता, बट ये है कि हम उस टाइम अच्छा फैसला करें जिससे हमारी विकेट लॉस ना हो रन आउट की वजह से। अच्छा ये बताएं कि पार्टनरशिप तो हो गई, डिस्कशन ये भी होगी कि आपकी अब मैच की क्या सिचुएशन है? दैट इज व्हाट एवरीबॉडी वांट्स टू नो। हाउ आर यू रीडिंग इट एज बीइंग अ मेंबर ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? अभी भी रन्स जो हैं बाकी हैं, कुछ कंट्रीब्यूशंस भी हुई हैं, लेकिन एंड में विकेट्स भी गिरी हैं। तो आप कैसे रीड करते हैं मैच को और ये क्या कहेंगे कि आप कल कैसे अप्रोच करेगा इस मैच को पाकिस्तान? पहले तो हम पॉजिटिव ही सारे सोच रहे हैं, इवन के ड्रेसिंग रूम तक। यही है कि इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली फर्स्ट इनिंग्स, तो उससे हम पे भी काफ़ी प्रेशर आया कि हमें भी उस तरह परफॉर्म करना पड़ेगा। और यही था कि जैसे हमने आज स्टार्ट लिया तो हमारी कोशिश यही थी कि टीम को एक अच्छा स्टार्ट दें। तो टीम को अच्छा स्टार्ट मिला और होपफुली हम वी आर नॉट इन अ बैड पोजीशन आई कैन से। और यही है कि कल भी आके हम थोड़ा और लंबा खेलें, क्योंकि जिस तरह का इंग्लैंड का वो स्ट्रक्चर रहा, जिस तरह वो खेलते हैं, तो होपफुली वो फिर ऐसे खेल के हमें टोटल देंगे। तो वी आर पॉजिटिव टू गो। अनुज, पार्टिंग थॉट्स, क्या लगता है पाकिस्तान को कैसे अप्रोच करना चाहिए पहला सेशन कल? No, I think he's put it absolutely right. Pakistan will look to bat as far and as deep into day 4 tomorrow. England obviously विकेटें ढूंढेगा, टेल एक्सपोज हो चुकी है, पाकिस्तान की बॉल थोड़ा सा ज़्यादा टर्न कर रहा है। तो पाकिस्तान की कोशिश ये होगी जितना टाइम बाय इन कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक इंग्लैंड विल कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग। दे विल ट्राई एंड पुट अप क्विक 200 odd runs to add to if there's any lead and then put Pakistan in again. So with the surface on offer, all of it is lots of ifs and buts, but hopefully time will tell. England is definitely looking for a result, right? That's how they play their game. Yeah, England's definitely looking for a result and Pakistan is definitely looking to bat really long. Thank you so much for your thoughts, Arooj and Abdullah. All the best, of course, for the test match. But yeah, we've got more action for you lined up tomorrow. It's day 4 of the Dafa News presents KFC Pakistan versus England Test Series 2022. Well, it's been an entertaining day overall. We saw plenty of centurions from the Pakistan side. You know, Babar Azam scoring a century, Abdullah Shafiq scoring a century, Imamul Haq amongst the runs. So it was a treat for the Pakistan fans, and we'll be seeing you guys once again tomorrow on the Inverex Solar Energy Pitchside Show.